राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से मैंने लिया है हाउ टू गेट सक्सेस इन इंटरव्यू थ्रू डेट ऑफ बर्थ। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के बेस पे कैसे जानेंगे कि आपको इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर्स जो ऑलरेडी किसी इंटरव्यू को दे चुके हैं और उसको क्लियर कर चुके हैं। आज मैंने मूलांक 8 भाग्यांक 1 वालों का लिया है। इसके पहले भी एक वीडियो मैं दे चुका हूँ क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ इंटरव्यू में सक्सेस दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, कब दिलाएगा, उसके लिए लकी डेट, डे, मंथ क्या होना चाहिए, क्योंकि ईयर तो सबके लिए कॉमन होता है और हर साल लोग एग्जाम में अपीयर भी होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या आपका कॉमन लकी नंबर है ना, उसके बेस पे आपका लकी डेट, लकी डे, लकी मंथ और वो रेमेडीज है ना जो कि बार बार आपको बाधा पहुंचा रहा है किसी भी इंटरव्यू में, है ना, बार बार आप फेल हो जा रहे हैं कुछ कारणों से, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर हो, कॉन्फिडेंस लो हो, है ना, या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। बहुत सब कारणों से इंटरव्यू में आप बार बार फेल हो रहे हैं और आपके मन के अनुकूल इंटरव्यू नहीं हो रहा है। तो आज ये वीडियो आपको रामबाण साबित होगा। अगर आपका मूलांक 8 भाग्यांक 1 है और जिसका भी कॉमन लकी नंबर जो मैं बताने वाला हूँ उस पर अगर आता है, उसके लिए सबके लिए कॉमन है ये सब चीज़। इस बात को ध्यान रखना है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं, छोटा सा मैं अपना ऐड है, मुझे अपनी बढ़ाई खुद करनी पड़ती है क्योंकि 4-5 लोगों को छोड़कर कोई भी मुझे थैंक्स तो बोलता नहीं, क्योंकि हमारा जॉब थैंकलेस जॉब है। तो आज मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ कि अगर आपका मूलांक भाग्यांक इस तरह से है तो ये एंटी भी है, लकी भी है। मतलब अगर आपका मूल्यांकन भाग्यांक एंटी है, अपोजिट है, एक्सेप्शनल है और आपका नाम उसके हिसाब से करेक्ट कंपाउंड नंबर पर नहीं है, आपका फर्स्ट नेम और टोटल नेम नंबर, तो जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ उसमें से 50% प्रॉब्लम आपके जीवन में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से होगा। आपके पास गाड़ी घोड़ा घर द्वार कुछ नहीं होगा, नो बैंक बैलेंस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होगा, नो लग्जरी लाइफ स्टाइल, कंफर्ट, ग्लैमर तो भूल ही जाइए। अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन की कमी होगी, आप बार बार मेहनत कर रहे होगे लेकिन ठीक लास्ट में आके आपका हाथ से सब कुछ फिसल जाता होगा। आपका ब्रेक, बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स, आइसोलेशन, एजुकेशन, करियर, जॉब, बिजनेस में बार बार बाधा आ रहा होगा। इस बात को जान लीजिए। और संक्षिप्त में बता दूं, जिस्ट ऑफ द स्टोरी, कि अभी तक आपको डिजायर्ड इनकम, डिजायर्ड वेल्थ, डिजायर्ड सक्सेस और डिजायर्ड हेल्थ कुछ नहीं मिला होगा। बाय चॉइस अभी कुछ नहीं मिला होगा। इस बात की गारंटी वारंटी मैं देता हूं, जो कि मैंने कहा कि अगर आपका मूल्यांकन भाग्यांक लकी नंबर पर नहीं है या आपका नाम उसके हिसाब से करेक्ट नंबर पर नहीं है, क्योंकि नाम में सब कुछ रखा है। न्यूमरोलॉजी तो सबको करानी पड़ेगी जिसको हेल्थ वेल्थ सक्सेस चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ पेड न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कराओ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपको टॉपर बनाता है, जैसे मुझे बनाया। एस्ट्रोलॉजी उस टॉप पोजीशन पे बनाया रखता है। मेरा एस्ट्रोलॉजी ठीक नहीं होने की वजह से क्या हुआ, 20 साल तक मुझे बाधा आया, 20 साल अप्स एंड डाउन, भयंकर अप्स एंड डाउन। पैसा भी कमाए, इज्जत, शोहरत, नेम फेम सब कमाए, लेकिन उसके साथ साथ अप्स एंड डाउन्स भी जीवन में बहुत बना रहा है। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली सब तरह का प्रॉब्लम हुआ। और नाम में सब कुछ रखा है। अंक झूठ नहीं बोलते, नंबर नेवर लाइज, और भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो कि भाग्य में क्या पढ़ना लिखा है, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में मेहनत करिए। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि माध्यम तो मैं आचार्य मैडम बनेगा, आशीर्वाद तो राधे राधे का ही मिलना है। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, जीवन भर का सुख शांति समृद्धि है। और एक बार आपने हमसे पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी ले ली या न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेकर सीख लिया, तो फिर आपको हिंदुस्तान में फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कोई उम्र सीमा नहीं होती। किसी भी उम्र सीमा में अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपके पास हेल्थ वेल्थ सक्सेस की कमी है, बार बार बाधा आ रहा है एजुकेशन में, करियर, जॉब, बिजनेस में, है ना, अप्स एंड डाउन्स है, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आज ही पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करवाइए। और नहीं तो न्यूमरोलॉजी कोर्स, एस्ट्रोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेके घर बैठ के, ऑफिस में बैठ के मान सम्मान के साथ मालिक बनकर लाखों रुपए पर मंथ कमाइए, अगर इसको प्रोफेशन का रूप में लिया न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को। दिस इज ऑल अबाउट दिस। अभी भी देरी नहीं हुई है। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स। चलिए बताते हैं इंटरव्यू में सक्सेस आपका डेट ऑफ बर्थ दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा, आप किस तरह से काम करना है ना, एकदम इसको आपने फॉलो किया था 100% इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगा। राधे राधे कृपा से माध्यम मैं बनता हूँ, आशीर्वाद तो उनका ही मिलना है ना। सबसे पहले मूलांक 8 और 1 दोनों एंटी भी है और लकी भी है, मूलांक के रूप में, भाग्यांक के रूप में। तो कॉमन लकी नंबर्स जो है 3 और 5, दोनों का जो कॉमन लकी नंबर है
8 का लकी नंबर 356, जिस पे हम नेम करेक्शन, बेबी नेम करेक्शन, बिजनेस नेम करेक्शन करते हैं। और 1 का लकी नंबर 1359 है ना, दोनों को कट कर कॉमन लकी नंबर निकालिएगा तो 3 और 5 आएगा। अब लकी डेट 3 और 5 के हिसाब से क्या हुआ, 3 का मतलब हुआ 3, 12, 21, 30, मतलब जनवरी से दिसंबर के बीच में कोई भी तारीख अगर 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख आता है तो इसको लकी डेट कहा जाता है। 12 तारीख पे कोई भी काम नहीं करने की कोशिश करिएगा, ना हो, इंटरव्यू ना पड़े। अगर आपके बस में है, आपके कंट्रोल में अगर इंटरव्यू है तो उसके हिसाब से करिए, 12 तारीख को ना जाए, इस बात को ध्यान रखना, दैट इज नॉट ए लकी डेट। उसके बाद 5 का मतलब है 5, 14, 23, किसी भी महीने जनवरी से दिसंबर के बीच में 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 14 को कोशिश करिए इंटरव्यू के लिए ना जाए, क्योंकि कार्मिक डेट नंबर है, इसके लिए इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है। 12 का लॉजिक बहुत बड़ा है, वो जब न्यूमरोलॉजी को सीखोगे तब बताऊंगा, है ना। अब लकी डे 3, 5 लकी है, तो लकी डे का मतलब डे का जो वैल्यू होती है थर्सडे को, थर्सडे की वैल्यू 3 होती है। अब 5 जो है वेडनेसडे की वैल्यू 5 होती है, इस बात को याद रखना है। उसकी बाद लकी मंथ का कौन सा वैल्यू है, 3 वाला, वो है मार्च एंड दिसंबर। मार्च एंड दिसंबर को का वैल्यू जो है 3 है। अब 5 वैल्यू किसकी है, मे का, हो गया। और रेमेडीज में एकदम रामबाण रेमेडी याद रखो, गौ माता को नियम बनाकर, या तो हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार, बृहस्पति और शनिवार को केले खिलाना है, 1 दर्जन, 1 डजन केले 3 दिन खिला सकते हो। अगर आप सक्षम हो, अच्छा कमाते हो, 3 दिन गौ माता खिलाइए, नहीं तो हफ्ते में 1 दिन खिलाइए। मंगलवार मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में किसी भी 1 दिन, 15 दिन पे 1 दिन करिएगा, तो महीना में 1 दिन करिए, चाहे कहीं भी रहते हो पूरे वर्ल्ड में, आप ढूंढिए गौशाला कहाँ है ना, जो भी जिस धर्म में उसके हिसाब से। अगर आप मुस्लिम परिवार से है ना, तो आप अपने जाके मस्जिद में जाके केले बांट खाइए, गरीबों को बांट खाइए। आप क्रिश्चियन परिवार से हैं तो आप चर्च में बांटिए, या किसी गरीब को दे दीजिए केले खरीद के, अगर गौ माता को आप नहीं खिला सकते हैं तो। हिंदू परिवार को तो कंपलसरी करना पड़ेगा। और भी कोई जो भी किसी धर्म में है, अपने रिलीजियस प्लेस पे जाके किसी गरीब को वो केला दे के आइए, 1 डजन कम से कम, इस बात को ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो के पसंद आया तो फीडबैक देकर जरूर बताइए कमेंट या कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और फॉरवर्ड करिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इफ यू वांट टू बिकम रिच, हेल्प अदर्स टू बिकम रिच। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।